बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी सा मैंगो का जो जूस होता है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंगो जूस है, हम मैंगो को बॉईल किए बगैर ही बनाएंगे और इसमें हम दूध का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो विदाउट मिल्क ये जूस जो है हम रेडी करेंगे। तो ये जूस जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनता है। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 मैंगो लिए हैं और इन मैंगो को हमने अच्छे से छील लेना है। पहले हम छुरी की मदद से इसको पील ऑफ करेंगे। मैंगो को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से छीलना है। जो छिलका है सारा अच्छे से उतार देना है इसका। जी तो आम को मैंने छील लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए पहले मैंने बड़े बड़े पीसेस में इसको कट किया है और अब मैं इनको स्लाइसेस में कट कर लूँगी। ऐसे छोटे छोटे लंबे लंबे स्लाइस कट करूँगी और फिर इसे इस जो क्यूब्स हैं वो बना लूँगी। जी तो स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इनको क्यूब्स में कट करूँगी। ऐसे ही हमने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लेना है। इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से क्यूब्स में बहुत ही अच्छे से कट हो जाते हैं। जी तो मैंने एक आम को कट कर लिया है। अब मैं दूसरे आम को ऐसे ही छील कर इसको कटिंग कर लूँगी। माशाल्लाह जी मैंने दोनों आमों को कट करके तो इसको आप देखिए कितना खूबसूरत सा क्यूब्स में कट कर लिया है। इसी तरह का हमने इसको जो है क्यूब्स में कट कर लेना है। तो अब मैं इसमें से थोड़े से जो मैंगो है उसको अलग जो है वो करके रख लूँगी। अलग से प्याली में मैंने डाल ली हैं। ये थोड़े से जो मैंगो हैं मैंने इसलिए रखे हैं जब बाद में काम आएंगे हमारे। तो इसको ऐसे साइड पे करेंगे और जो बाकी के मैंगो हैं उसमें से हाफ़ मैंगो मैं सबसे पहले ऐड करूँगी, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं सारे मैंगो जो है मैं ऐड नहीं करूँगी। इससे जो ब्लेंडर जग है वो सही तरह से नहीं चलता। तो इसलिए मैं हाफ़ जो मैं पहले ऐड करूँगी और इसमें मैं 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। पानी जो मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर पिसी हुई बर्फ़ जाएगी। ये भी मैंने थोड़ी सी रख ली है और कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 गिलास मैंने पानी का डाला है। अब इसके अंदर जाएगी चीनी। चीनी में 2 टेबलस्पून जो खाने वाले चम्मच होते हैं मैं भर के डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो मीठा है वो डाल सकते हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास जो मैंगो थे वो ज़्यादा मीठे थे तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है कम मीठा जो है वो डाला है। अगर आपके आम थोड़े से बड़े खट्टे हैं तो आप जो शुगर है वो इसके अंदर ज़्यादा ऐड करें, यानी कि जो चीनी है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब आप देखें जो मैंने जो आम मैंने डाले थे इनको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे के अंदर जो बाकी के आम हैं उनको भी ऐड कर दूँगी। ऐसे ही सारे आमों को जो है वो डाल के तो अब दोबारा से फिर इसको ऐसे ही हम ब्लेंड कर लेंगे। जी अब फिर दोबारा से हम बर्फ़ ऐड करेंगे। पानी हमने पहले ही 1 गिलास इसके अंदर ऐड कर लिया था। अब बर्फ़ जो है दोबारा से इसके अंदर डाल के तो ऐसे ही हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जी हमारा शरबत जो है बहुत ही मज़ेदार और स्मूथ सा जो है वो रेडी होगा। तो जी हमारा शरबत जो है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए कितना थिक सा शरबत जो है रेडी हुआ। अभी मैं आपको ग्लास के अंदर जो है वो डाल के दिखाती हूँ कि जो शरबत है वो कैसा बना है। तो जी माशाल्लाह जी आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करें कितना थिक सा और मज़ेदार सा जो शरबत है, मैंगो शरबत है वो रेडी हुआ। मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो अगर घर में आम पड़े हुए हैं तो जी आप मिनटों में तैयार करके तो मेहमान को पिला सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब हम इसके ऊपर जो मैंने जो स्लाइस रखे थे मैंगो के अब वो इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। ये स्लाइस जो है जब मुंह में आते हैं जूस के साथ तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल लगते हैं। तो इस तरह से ऊपर से बारीक कटे हुए थोड़े से आम जो है वो ज़रूर डालें।
अभी से आप इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है। अभी मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगी जी, तो वो चीज़ है चॉकलेट। अब थोड़ी सी चॉकलेट जो है इस तरह से उसके ऊपर डाल दें। मैंगो जूस और मैंगो जो स्लाइस थे उसके साथ चॉकलेट स्लाइस का मज़ा जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल लगता है। तो अगर आपके बच्चे जो है वो वैसे जूस नहीं पीते, तो कोई बच्चे चॉकलेट के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए आप चॉकलेट ऊपर से ऐसे गार्निश करेंगे तो बच्चे जो है बड़े शौक़ से पियेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। मैंने कैरी के जूस की रेसिपी वो शेयर की है, आम का मुरब्बा भी शेयर किया है, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।